विद्यार्थी के जीवन में चल रहे तनाव और संघर्ष से जुड़ी समस्याओं से है कि जब एक विद्यार्थी सकारात्मक रूप से सोच रखता है तो वो सही रास्तों पे चलता है, और वही सब विद्यार्थी जब नकारात्मक रूप से कोई सोच रखता है तो वो कितने गलत रास्तों पे जाता है और अपने जीवन में कितने संघर्ष को सामना करना पड़ता है। और आप लोग के समक्ष हम लोग अब ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में 3 बच्चे सेटल हो गए हैं और एक तुम ही हो ऐसी नालायक जो ना पढ़ने में अच्छी हो ना कुछ करती हो, चुपचाप बैठी रहती हो पागलों की तरह। तुम क्या करोगी भगवान ही जाने। तुम यूं देवदास बन के क्यों बैठी रहती हो? तुम सच में पागल हो गई हो। इसे पागल खाने ले जाके छोड़ आओ। सौम्या बेटा ये क्या है? ना तुम पढ़ने में अच्छी हो ना तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, और कुछ पूछो तो बोलती हो कि मम्मी तुम समझोगी नहीं। तुम यूं ही देवदास बन के बैठी रहोगी? हे भगवान, इसे हमारे घर पैदा करना था ना। तुम कभी भी एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं और हमेशा देवदास बन के बैठी रहती हो। सच में तुम पागल हो गई हो। एकदम तुम लूजर हो। सारे रिजल्ट में तुम्हारा नंबर हमेशा कम आता है। कोई से पागल हॉस्पिटल छोड़ कर आओ। लूजर बनती जा रही हो। उठो सौम्या, कुछ बोलो। अपने जीवन में बेकार बस करो, चुप हो जाओ सब। क्या है ये सब सौम्या? कब तक ऐसे यूं ही चुप रहोगी? कब तक ऐसे बैठी रहोगी? बोलो सौम्या। याद है सौम्या, जब तुम 5th क्लास में मैथ के टेस्ट में फेल हुई थी और पापा ने तुम्हें बहुत मारा था? बोलो सौम्या, याद नहीं आ रहा? सौम्या कुछ बोलो। मुझसे बात ना तुमने खुद से बात करी, ना किसी को कुछ बताया, ना समझाया, ना कुछ जरूरी समझा। क्या है ये सब? सौम्या, दुनिया के साथ चलते चलते तुम खुद को बिल्कुल भूलती जा रही हो। हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो किसके हिसाब से चलेगी? इस दुनिया में रहना है इसको तो इसे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। सौम्या, तुम अपनी पहचान बिल्कुल भूल चुकी हो। याद है तुम्हें जब क्लास में टीचर ने कुछ तुम्हें समझाया था, कुछ बताया था और तुम्हें समझ में नहीं आया था? क्या कहा था सौम्या तुमने? बोलो। ये भी नहीं याद आ रहा। ठीक है, वो तो याद होगा ना जब पापा ने तुम्हें बोला था कि इस साल मेरी बेटी समर वेकेशन में कौन सी क्लास ज्वाइन करेगी। वो भी नहीं याद आ रहा। अच्छा, वो तो जरूर याद होगा जब तुम्हारे एक फ्रेंड्स ने आके तुमसे पूछा था कि सौम्या आज रात को तुम पार्टी में आओगी? क्या कहा था तुमने सौम्या? नहीं याद आ रहा? ठीक है, मैं याद दिलाती हूँ। सौम्या, तुम्हें इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सौम्या प्लीज बोल दो, तुम्हें समझ में नहीं आया? प्लीज सौम्या, बाद में तुम बहुत पछताओगी। क्या सौम्या, इतना छोटा सा टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, वो तो समझ आ गया है। यहाँ टीचर भी हैं और बच्चे भी हैं। यहाँ पूछोगी तो ये सब तुम पे हंसेंगे। घर जाके खुद से सॉल्व कर लेना। यस मैम, समझ आ गया। सौम्या बेटा, तुमने डिसाइड किया इस बार समर वेकेशन में तुम कहाँ जाओगी? सौम्या प्लीज बोल दो कि तुम इसको इस बार पेंटिंग करना है। मम्मी से एक बार इजाजत लो, फिर तुम्हें इजाजत देंगे, तुम जी भर के पेंटिंग कर सकोगी। ये पेंटिंग सेंटिंग में क्या रखा है सौम्या? कौन इस देश में पेंटिंग सेंटिंग करके पेंटर बड़ा बन गया है? फ्रेंच में बहुत बड़ा स्कोप है सौम्या, वो तो फ्रेंच सीखना है। पापा, मैं फ्रेंड्स ग्रुप में जाऊंगी। सौम्या देख, आज मेरा बर्थडे है। आज मेरी बर्थडे पार्टी में आएगी ना, देख हर बार की तरह तुम मना मत करना और यूं ही देवदास बन के मत बैठा रहो। सौम्या प्लीज बोल दे, तेरा मन नहीं है। तेरी ही तो दोस्त है यार, समझ जाएगी। क्या सौम्या, अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगी? इसी घर के कोने में बंद रहोगी? कभी तो अपने घर से बाहर निकलो सौम्या। ठीक है, आज रात कितने बजे आना है? 7 बजे। याद आया सौम्या क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या क्या होने दिया है तुमने अपने साथ? याद आया तुम्हें? सौम्या कब तक तुम चुप रहोगी? कब तक अपनी आवाज को ऐसे ही दबा रखोगी? सौम्या कुछ तो बोलो। ऐसे ही चुप रहोगी तो तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगी। सौम्या, सौम्या प्लीज कुछ बोलो। सौम्या प्लीज प्लीज कुछ बोलो। सौम्या
15 साल बाद। मुझे एक मौका देना होगा खुद को। मैं मरना चाहती हूँ और मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं, मैं खुद को एक मौका दूंगी सौम्या, मैं खुद को एक मौका दूंगी। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी हमेशा अंदर सारी चीजों को दबा के रखा, अपनी फीलिंग्स कभी किसी से नहीं कहा सौम्या। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ सौम्या। मैं खुद को एक मौका दूंगी। मुझे माफ कर दो सौम्या, मुझे माफ कर दो। आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा था कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। आज तक मुझे किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं एक बार पूछा कि तुम्हें कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। किसी ने एक बार ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आता है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता है, क्या चीजें क्लियर नहीं होती हैं। एक बार मेरे मन को किसी ने नहीं पूछा था और ना किसी ने मेरे को एक्सप्लेन किया कि बेटा तुम अपनी बातें बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो कि पढ़ाई से रिलेटेड। मम्मी पापा ने भी कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा तुम सोच क्या रही हो, तुम अपने मन की बातों को बताओ। इन दुनिया वालों ने मुझे बहुत सहा है, बहुत कुछ चीजें बोला है जिसको मैं आज तक कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, कभी नहीं कर पाई हूँ। मैंने खुद को मार दिया है, मैंने खुद को मार दिया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बातें सबसे कहूँगी, सबको अपनी बातें बताऊंगी कि हाँ, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अगर कोई बीमार होता है तो कोई सब हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए, या फिर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो सब बोलते हैं कि ट्यूशन ज्वाइन करो, पढ़ो। लेकिन कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात चलती है तो समझता क्यों नहीं है किसी को? समझना तो चाहिए ना। लेकिन हाँ, अब मुझे समझ आ गया है कि हाँ, मैं मम्मी से इस बार बोलूंगी कि मम्मी मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। उसके बाद से मम्मी मुझे समझेंगी। लेकिन कभी भी मैंने अपनी बातें मम्मी से बोली है तो मम्मी सुनी नहीं है कभी मेरी बातें, और उन्होंने ये बोला है कि तुम पागल हो, तुम नालायक हो, तुम कभी चीजों को समझ नहीं सकती हो, ना तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। लेकिन इस बार मैं मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ और इस घर को बहुत अच्छे से सजाना चाहती हूँ, इन दीवारों को बहुत अच्छे से सजाना चाहती हूँ, सजा के और इधर पेंटिंग करके और वृक्ष लगा के पेंटिंग का, और उसके बाद से चिड़ियों को ऐसे पेंट करना चाहती हूँ जैसे कि वो उड़ती रहें, ऐसे फील हो कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत उदास हूँ, बहुत उदास हूँ। मैं हमेशा किसी को अपनी चीजें नहीं बता पाई हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे किसी ने नहीं समझा था, ना किसी ने मेरे से ये पूछा कि हाँ तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मम्मी को इस बार बताऊंगी कि मम्मी मेरा पेंटिंग करने का मन है और मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। शायद वो मुझे समझे और मुझे आगे की तरफ बढ़ाएं। मैं अपनी बातें सबसे कहना चाहती हूँ, मैं सबको कहना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ। मैं खुद को अब आगे करूँगी, मैं कभी भी किसी से नहीं डरूंगी, हमेशा आगे बढ़ूंगी जीवन में, अपने आप को समझूंगी और कभी भी सुसाइड करने का सोचूंगी भी नहीं, आत्महत्या करने का कभी नहीं सोचूंगी। अपनी बातों को मैं आगे करूंगी, समझूंगी, लोगों को बताऊंगी मेरे मन में चल क्या रहा है। कोई समझे या ना समझे, मैं खुद को समझूंगी। धन्यवाद।